हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला ये जो वर्तमान का समय है 2021 आपके लिए बहुत ही लाभप्रद हो और आपको ईश्वर की अनुकंपा से सफलता प्राप्त हो। तो स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण के भाग 8 में विलोम शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने कुछ विलोम शब्द बोर्ड पर लिखे हैं, बारी बारी से इन सब का विलोम शब्द हम लिखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, हमारा पहला शब्द है महात्मा। महात्मा का विलोम शब्द दुरात्मा होता है, दुरात्मा। दूसरा शब्द है सुलभ। सुलभ का मतलब होता है आसानी से प्राप्त होने वाला। तो सुलभ का विलोम शब्द दुर्लभ होगा, दुर्लभ। सुलभ का विलोम शब्द दुर्लभ होगा। अनुकूल मतलब हमारे लायक, हमारे पक्ष में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा प्रतिकूल। हमेशा समय जो है अनुकूल नहीं होता है, प्रतिकूल भी होता है कभी कभी। जैसे गर्मी तो उसके बाद जाड़ा। गर्मी में भी जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो मौसम हमारे प्रतिकूल हो जाता है, और जाड़ा में भी जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो मौसम हमारे प्रतिकूल हो जाता है। तो अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल होगा। स्वतंत्र, स्वतंत्र का विलोम होगा परतंत्र, परतंत्र यानी गुलाम। सुगम, सुगम यानी बहुत ही सरल रास्ता हो, सुगमता से हम जाएं तो सुगम का विलोम दुर्गम होगा, दुर्गम, दुर्गम। सरल, सरल का विलोम कठिन होगा। कोई वस्तु जब सरलता से प्राप्त होती है तो लोग उसको सम्मान नहीं देते हैं, लेकिन वही अगर वस्तु कठिनता से प्राप्त होती है, भले ही वस्तु बहुत ही सस्ती हो, तो लोग उसे ज्यादा प्रश्रय देते हैं। आय, आय का विलोम व्यय होता है, मतलब आमदनी होगा तो खर्च भी होगा। आय का विलोम व्यय। अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम जो होता है उपेक्षा, उपेक्षा होगा, उपेक्षा। आस्तिक, आस्तिक मतलब जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसको आस्तिक कहते हैं। तो आस्तिक का विलोम होगा नास्तिक, नास्तिक, जिसका ईश्वर में विश्वास बिल्कुल ना हो। लाभ, लाभ का विलोम होता है हानि। लाभ का विलोम होगा हानि। अच्छा, अच्छा का विलोम होगा बुरा। अच्छा का विलोम बुरा होगा। सच्चा का विलोम शब्द होगा झूठा या मिथ्या, मिथ्या भी हो सकता है। छोटा, छोटा का विलोम बड़ा, विलोम शब्द होगा बड़ा। यथार्थ, यथार्थ मतलब जो समक्ष है वो यथार्थ है। यथार्थ का विलोम शब्द होगा कल्पना, कल्पना। अमृत, अमृत का विलोम होगा विष। विष यानी जहर भी हो सकता है। हमारा अगला शब्द है विकास। विकास का विलोम शब्द होगा विनाश। आदि, आदि का विलोम शब्द होगा अंत। स्टूडेंट, अमीर, अमीर का विलोम शब्द होगा गरीब। नवीन, नवीन शब्द का विलोम शब्द होगा प्राचीन। नवीन मने नया, प्राचीन मने पुराना। मुक, मुक का विलोम शब्द होगा वाचाल। जो बिल्कुल नहीं बोलता है उसको मुक कहते हैं, और जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं।
तीव्र, तीव्र का मतलब होता है तेज गति से, तीव्र का मंद, विलोम होगा मंद। दीन, दीन का विलोम होगा रात। स्टूडेंट, सफलता की पहली सीढ़ी, सफलता प्राप्त करने की पहली सीढ़ी जो होती है वह होती है सीखने की कला। इंसान के पास सीखने की कला होनी चाहिए। जब तक इंसान में यह गुण विकसित नहीं होता है उसे सफलता नहीं मिलती है। यह हमारा अपना थिंक है। तो सीखने की कला आपके पास होनी चाहिए। नहीं तो आप देखिएगा, देहाती एक कहावत है, चले न जानी आंगन टेढ़। हमको अपने चलने नहीं आता है, हम कहेंगे कि आंगन ही टेढ़ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति ना आने दे। हमेशा जो है प्रयत्नशील रहें और हमेशा कुछ सीखने का प्रयास करें। जब तक आप इस गुण को विकसित नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेंगी। देखते हैं, दीन का विलोम शब्द रात होता है, गुप्त का विलोम शब्द प्रकट होता है, प्राकृतिक का विलोम शब्द जो है वह है कृत्रिम या मानवकृत। कृत्रिम या मानवकृत या बनावटी। सुखार, सुखार का विलोम जो है वह बाढ़ होगा, बाढ़, चाहे दहार। हम लोग बिहार में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं दहार। सुख, सुख का विलोम दुख है, दुख। गुण का विलोम शब्द होता है अवगुण, अवगुण। ग्रहण, ग्रहण मतलब लेना, तो ग्रहण का विलोम शब्द होता है त्याग। त्याग करने वाला होगा तभी कोई ग्रहित कर सकता है। आदर, आदर का विलोम शब्द होता है अनादर, अनादर। हमें जीवन में सभी का आदर करना चाहिए। सजीव का विलोम शब्द होता है निर्जीव, निर्जीव। स्टूडेंट, हमारा अगला शब्द है राजा। राजा का विलोम शब्द रंक भी हो सकता है, प्रजा भी हो सकता है। हमारा अगला शब्द है वृद्धि। वृद्धि यानी इंक्रीज, इंक्रीज। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, तो इसका ह्रास यानी घटना भी हो सकता है। शुभ, शुभ का विलोम शब्द अशुभ होगा। अ का मतलब होता है नहीं। अ का मतलब क्या होता है? नहीं, नहीं मतलब जो शुभ ना हो। बहुत सारे चीजों के विलोम शब्द जो हैं उसमें हम अ लगा करके उसको विलोम शब्द में परिवर्तित कर देते हैं। हर्ष का विलोम शब्द होगा विषाद, विषाद। गीला का विलोम शब्द होगा सूखा। शत्रु का विलोम शब्द होगा मित्र। थोक का विलोम शब्द होगा खुदरा। जड़ का विलोम शब्द चेतन। घृणा का विलोम शब्द होगा प्रेम, प्रेम। यश का विलोम शब्द होगा अपयश। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने सारी शक्तियां मनुष्य को दे दी है लेकिन 6 शक्तियां अपने पास रख ली है। यह है लाभ, हानि, यश, अपयश, जीवन और मृत्यु। ये 6 शक्तियां ईश्वर के पास है, ये ईश्वरीय शक्तियां हैं। ऐसा जरूरत नहीं है कि आप किसी का भलाई करने गए, यश वाला काम करने गए और आपको यश मिल जाए। हो सकता है उसी में आपको अपयश लग जाए। ज्ञानी का विलोम शब्द अज्ञानी होगा। अलग कहे ना, मतलब जो ज्ञानी ना हो उसको अज्ञानी कहते हैं। विधवा का विलोम शब्द सधवा होगा।
सधवा। साक्षर, साक्षर का विलोम शब्द निरक्षर होगा, निरक्षर। भारी का विलोम शब्द हल्का होगा,